हमारे पास एक्सरसाइज 6.11 है। टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा एक मतलब ये बहुत ज़्यादा समझ लें आपके पास एक डेप्थ का कोर्स पढ़ाया जाता है। और हमारे पास जो सेकेंड ईयर में ये 6.11 है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। काम किस तरीके से करना होगा और क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, बेसिकली आपके पास यहाँ पर एक डेरिवेटिव गिवन होगा और आपने उससे बनाना होगा उसका रियल फंक्शन। इसे कुछ जगहों पर बोला जाता है रिवर्स इंटीग्रेशन भी, बट हमारे कोर्स में हम इसे पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। अच्छा, क्या करना होता है क्या नहीं करना होगा, सबसे पहला काम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। लिखा गया उसमें dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन x। तो आपने सबसे पहला काम इस सवाल में क्या करना होगा, यहां से आपको ये बताना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। मतलब आपने रिवर्स काम करना है, डेरिवेटिव गिवन है, आपने क्या निकालना है, उसका मेन फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा यहाँ पर, वेरिएबल सेपरेशन। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, वेरिएबल सेपरेशन से मुराद x के साथ x के रिस्पेक्ट, y के साथ y के रिस्पेक्ट। तो ये देखिएगा dy इज इक्वल टू साइन x इंटू dx। जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड पे, वैसे ही यहां पर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि भाई अगर y की पावर 0 है, अगर यहाँ पे सिंपल dy लिखा हुआ है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि y की पावर यहाँ पे कितनी होगी आपके पास, 0। साइन x और dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, y का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, सॉरी y की पावर 0 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ओनली अ y। साइन का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस का cos x, और क्या लग जाएगा, प्लस c। सर अगर हम दोबारा चेक करना चाहें कि ये हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया, आप क्या करो भाई, इस फंक्शन को डेरिवेट करो दोबारा से। जैसे ही आप इस फंक्शन को डेरिवेट करोगे तो यू विल गेट dy ओवर dx। साइन का सॉरी कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाता है, c। तो क्या जब मैंने बेस अपना जो फाइनल आंसर था उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो क्या मुझे क्वेश्चन मिला या नहीं मिला। तो इसका मतलब ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और इसे हम रिवर्स इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है और इसका जो पेज नंबर है वो है आपके पास 233। कहता है कि सॉल्व करके दिखाओ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको क्या निकालना होगा, कांस्टेंट भी निकालना होगा। सर ये कांस्टेंट क्यों निकालेंगे हम, इसे हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में आपको ये लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर कि x की जगह पूरा काम करने के बाद आपने क्या पुट करना होगा, 4, और y की जगह क्या पुट करना होगा, 20। ये काम कब होगा, ये काम हो जाएगा तब जब आप इसका इंटीग्रल ले लोगे। सही है, तो नॉर्मल इंटीग्रल करें जैसा आपको सिखाया है ऊपर वाले एग्जाम्पल में। सबसे पहला काम वेरिएबल सेपरेशन का होगा। यहां से
हो गई वेरिएबल सेपरेशन। फिर आपने लिख दिया यहाँ पे अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो y की पावर 0 dy x पे इंटीग्रेशन लगाई और साथ साथ उसकी रिस्पेक्ट भी लगा दी। फिर यहाँ पे 3, देखिए बुक में लिखा हुआ है ये इस तरीके से, तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, x की पावर -1/2 कर दिया, क्यों, ताकि मेरे पास काम करने में और आसानी पैदा हो जाए। अब आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा y 2 + 1 3/3 -1/2 + 1 और -1/2 + 1, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। और ये देखिएगा आपके पास 1/2 और ये भी कितना हो जाएगा 1/2 + c। तो y इज इक्वल्स टू x³ -6 x की पावर 1/2 + c। अगर कहीं आपके पास एक्स वाई की वैल्यू गिवन हो तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे आपने कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा, और जहां पर एक्स वाई की वैल्यू गिवन नहीं होंगी तो वहां आपने कांस्टेंट भी कैलकुलेट नहीं करना होगा, आंसर सी की टर्म में ही चला जाएगा। तो भाई आइए एक्स की जगह और वाई की जगह इनकी वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। 20 इज इक्वल्स टू 64 -6 स्क्वायर से 4 चला गया तो कितना हो जाएगा आपके पास 2। 20 इज इक्वल्स टू 64 -12, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास 52 + c, तो c इज इक्वल्स टू 20 -52, तो ये कितना हो जाना चाहिए आपके पास माइनस का 42, सॉरी माइनस का 32। तो माइनस का 32 आपने उठाया और कहाँ पुट कर दिया, इन इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, क्लियर है यहां तक बात। अब ये हमारे पास 6.11 के 2 क्वेश्चन हैं और दोनों में इनिशियल कंडीशंस गिवन है, एक्स और वाई दोनों ही की वैल्यूज पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल सेपरेशन करेंगे और देन फिर इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये हो गई इसकी वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद आपने लिख दिया अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सही है जी, ये कितना हो जाएगा y 2x की पावर क्यूब अपॉन 3 -3x² + 5x और क्या लग जाएगा एंड में प्लस c। फिर आपने आखिर में y की जगह पर 0 और x की जगह पर 1 इंसर्ट करना है। तो ये देखिएगा 0 इज इक्वल टू 2/3 3/2 + 5 और प्लस c। तो आपने यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद जो भी कंडीशन बनेगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए जी, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 2/3 -3/2 और +5, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 25/6। तो आपने यहाँ लिखा 0 इज इक्वल्स टू 25/6 + c, तो c इज इक्वल्स टू -25 ओवर कितना हो जाएगा c।
बस ये सी की वैल्यू उठाइएगा और इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यही काम यहां पर भी करेंगे। सबसे पहला काम वेरिएबल सेपरेशन का होगा। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू 1.5 -1 +1 सॉरी -2 +1 और ये हो जाएगा +c। एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस माइनस प्लस, और आखिर में आपने क्या करना है, x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करके c की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहला काम यहां पर आपने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन करना है। वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेशन को बोथ साइड पे अप्लाई करवाना है। तो ये देखिएगा, अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स डी एक्स। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर अपॉन टू, साइन का इंटीग्रल हो जाता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। आखिर में आपने क्या करना है, x की जगह 0 और y की जगह कितना रखना है, 3, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सर इसमें x की वैल्यू क्या होगी, जो ब्रैकेट में है वो x है और जो यहां लिखा हुआ है वो y है। सबसे पहला काम वेरिएबल सेपरेशन का होगा यहां पर, तो ये हो जाएगा अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहां पे जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, बॉक्स का कॉन्सेप्ट सिखाया था 6.3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास टेक्नोमेट्रिक के साथ कोई, यानी कि टेक्नोमेट्रिक में एंगल के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए तो इंटीग्रेशन लेने के बाद वो नंबर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 साइन 2x, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, अपॉन 2 और प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, आखिर में x की जगह कितना पुट करेंगे, यहां पर x की जगह आपने यहां इंसर्ट करना है पाई अपॉन 4 प्लस सी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आपके कैलकुलेटर रेडियंस में होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन में एरर ना आए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहला काम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन होगा और बहुत देख के होगा क्योंकि इस बार आपके पास y भी है। तो dy के नीचे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ dx, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। एड 1 इन दी पावर और डिवाइड बाई दी पावर। यहां कितना हो जाएगा भाई, एड 1 इन दी पावर और डिवाइड बाई दी पावर। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक बात। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहला काम वेरिएबल सेपरेशन का हो जाएगा।
फिर 1/cosec स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर के। 1/cosec किसके बराबर होता है? सेक के। और यहां पे ये कितना हो जाएगा? अब आपने सेक स्क्वायर का इंटीग्रल देखना है जो कि 10x है, सही है जी। तो ये हो जाएगा आपके पास 10/x² + c। क्लियर है बेटा यहां तक बात? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सबसे पहला काम हो जाएगा वेरिएबल सेपरेशन का। u की पावर -1/2 du, तो u की पावर -1/2 में +1 कीजिए और उससे डिवाइड भी करवा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 2u = अगर आप चाहो तो इस 2 को वो यानी कि यहां से u का कोफिशिएंट खत्म करने के लिए बोथ साइड को 2 से डिवाइड भी करवा सकते हो, वरना अगर u भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं हो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 18। क्योंकि ये सारे एक तरीके के सवाल हैं तो ये सब एक तरफ ही आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन का हो जाएगा। तो भाई कॉसेक 1/cosec किसके बराबर हो जाएगा? फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाई थी, तो साइन की इंटीग्रेशन कितनी हो जाती है? माइनस का cos 2y और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर cos का इंटीग्रल कितना हो जाता है? sin x। सही है। और आखिर में इनिशियल कंडीशन है x की जगह 0 पुट किया जाएगा, y की जगह पाई पुट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है? dy/dx = cos स्क्वायर y। तो सबसे पहले आपने यहां पर वेरिएबल सेपरेशन करना होगा। फिर आपने कहा कि कॉसेक 1/cos किसके बराबर होता है? सेक के। तो सेक पे कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर y dy = x⁻0। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका भी आंसर आपके पास निकल कर आ जाएगा। और फिर आखिर में इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे तो इसका आंसर पूरा फाइनलाइज हो जाएगा।